नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। गाइस, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शेयर यू सम वेरी यूजफुल टिप्स टू फाइंड गुड स्टॉक्स दैट यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस, विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट। जल्दी से ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का फ़र्क देख लेते हैं जिनको नहीं पता है। ट्रेडिंग इज़ लाइक एन एक्टिव इनकम सोर्स। आप अगर आज खरीद के कल बेचते हैं या इफ़ यू बाई एंड सेल कॉन्स्टेंटली, दैट इज़ ट्रेडिंग। बट इफ़ यू बाई एंड होल्ड, इट इज़ इन्वेस्टिंग। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिंग में सेल नहीं करते हैं, बट इन्वेस्टिंग में जनरली माना जाता है कि कम से कम 1 साल के ऊपर का जो भी आप शेयर्स पकड़ के रखते हैं उनको इन्वेस्टिंग बोला जाता है। तो इन्वेस्टिंग एक तरीके से पैसिव इनकम सोर्स होता है क्योंकि लोग इन्वेस्टिंग करते हैं अपने प्रेजेंट वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड ऑल्सो टू गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। दोनों तरीक़ों से आपका जो है बेनिफिट होता है। तो इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं, आपको कैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बैरियर टू एंट्री जिस कंपनी का हाई है, जिस कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, जो इनोवेटिव एंड ग्रोथ कंपनीज हो, एंड डिसरप्शन से इम्यून हो या डिसरप्शन को कॉज करे, ऐसे कंपनीज अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको डेफिनेटली उनमें इन्वेस्ट करके होल्ड करना चाहिए। हाउ टू फाइंड सच कंपनीज। कुछ क्राइटेरियाज एंड पैरामीटर्स हैं जो कि हर कंपनी के एनालिसिस में मैं करता हूँ। मेरे एनुअल रिपोर्ट के अगर आप वीडियोस देखेंगे फॉर सेवरल कंपनीज, सो आई हैव गिवन इन डिटेल एक्सप्लेन दोज पैरामीटर्स। तो डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए थोड़ा आइडिया मिलने के लिए। एज अ पार्ट ऑफ दिस फंडामेंटल सीरीज लेक्चर हम लोग इन डिटेल आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि हर पैरामीटर का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सेट्रा। तो मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, यानी जिनका कर्जा कम है, जिनका नेट प्रॉफिट बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस का परसेंटेज रेंज बाउंड हो, जिनका अदर इनकम का 15% से कम हो ऑफ नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली इसमें बैंक एंड एनबीएफसी को नहीं मानेंगे लो कर्जा या लो डेट में, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही कर्जे पे चलने का है। तो बारिंग दोज टाइप ऑफ कंपनीज, बाकी सब में कर्जा कम हो तो बेहतर है। हाई मोट यानी हाई बैरियर टू एंट्री। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जिन कंपनी का 15% के ऊपर है ईयर ऑन ईयर ओवर 10 years, दे जनरली टेंड टू हैव अ हाई बैरियर टू एंट्री। ये इंडिकेशन होता है। सेल्स का जो शेयर परसेंटेज होता है, अगर वो ज़्यादा है तो मार्केट शेयर ज़्यादा माना जाता है, एंड दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ गुड कंपनी। गुड कॉस्ट मैनेजमेंट एंड सेल्स ग्रोथ कंपनी हर साल दिखा रहा है तो मैनेजमेंट को अच्छा मान सकते हैं, मैनेजमेंट मैनेजरियल एबिलिटी को। इनोवेशन एंड ग्रोथ इज़ अ आउटपुट ऑफ सेल्स, या रादर सेल्स इज़ एन आउटपुट ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ। तो पास्ट 10 years का सेल अगर 8% के ऊपर है, एटलीस्ट 70% ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी 7 out of 10 years, तो उसको अच्छा माना जाता है। इम्यून टू डिसरप्शन या कॉस्ट डिसरप्शन जो है, उसमें जो कंपनीज नया टेक्नोलॉजी बनाता है या सबसे पहले नया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस में, उनको डिसरप्टिव कंपनीज या इम्यून टू डिसरप्शन कंपनीज बोल सकते हैं। कौन से सेक्टर्स हैं जिन जिन पे हमें ऐसे कंपनीज ढूंढने का चांस बहुत हाई रहता है। एफएमसीजी, बैंकिंग, एनबीएफसी, ऑटो सेक्टर, फुटवेयर, वॉच, पेंट जो कि कंज्यूमेबल्स में आता है, फार्मा, केमिकल और आईटी, ये सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो ऊपर मेंशन किए हुए क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें। हम इन डिटेल में कैसे उन स्टॉक्स को निकालें ये इस वीडियो सीरीज लेक्चर में और भी इन डेप्थ समझेंगे, बट मैंने अभी आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट दिया है जो आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप नया स्टॉक लेना चाहते हैं तो स्टे ट्यून फॉर द रिमेनिंग स्लाइड्स। कौन से सेक्टर या कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस, जो भी मेटल एंड रॉ मटेरियल सेक्टर है, जनरली उन्हें अवॉइड कीजिए क्योंकि उनके जो प्राइसेस है वो हाईली फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस होते हैं, एंड सम ईयर्स दे विल मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट, सम ईयर्स दे विल नॉट मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट। पीएसयू
को अवॉइड कीजिए, यानी गवर्नमेंट कंपनीज लाइक SBI हो गया या कोल इंडिया हो गया या भारत पेट्रोलियम हो गया। जनरली गवर्नमेंट जो है वो मुनाफे के लिए नहीं बना है, लोगों की मदद करने के लिए बना है। सो गवर्नमेंट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, या उसका वो फोरमोस्ट क्राइटेरिया नहीं होता है। तो इसीलिए इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। एक्सेप्ट फॉर IRCTC, आई हैव नॉट सीन एनी गवर्नमेंट कंपनी स्टॉक गो अप। एंड IRCTC को मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि फ़िलहाल कंपनी अच्छा कर रहा है, बट कोविड के वजह से डेफिनेटली रेलवे सेक्टर अफेक्ट हुआ है। एंड IRCTC रेलवे सेक्टर को केटर करता है, इसीलिए वो भी अफेक्ट हुआ होगा। तो आई वुड से कि कम से कम 2-3 साल वेट कीजिए। अगर आपको इतना ही पसंद है IRCTC, तो डोंट बाई अ लॉट, ओनली बाई फ्यू शेयर्स एंड वेट फॉर कपल ऑफ ईयर्स टू सी कि कंपनी अच्छा कर रहा है या नहीं कोविड के बाद। एनर्जी सेक्टर इज़ अगेन अ सेक्टर विच आई वुड स्टे अवे फ्रॉम, क्योंकि एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन, एंड गवर्नमेंट का रेगुलेशन इस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन जहाँ ज़्यादा होता है उन कंपनी से थोड़ा दूर रहना ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर एसेट हैवी सेक्टर है, जितना पैसा आपको कस्टमर से मिलता है इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, लगभग उतना ही पैसा कस्टमर को मेंटेन करने के लिए या नए कस्टमर को ख़रीदने में, एक्वायर करने में पैसा खर्च होता है। सो अगेन दैट इंडस्ट्री इज़ नॉट वेरी लुक्रेटिव, एंड जनरली आपको इन सेक्टर्स में ऐसे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले कंपनीज मिलना बहुत मुश्किल है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, अगर आपको ऐसा कोई कंपनी पता है या आप होल्ड करते हो जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो कि मैंने पहले स्लाइड में बताए थे क्राइटेरियाज। If it satisfies all those criteria and it is still belonging to one of these sectors, I would love to do an analysis and validate the same. Where can you find such companies? अच्छे कंपनीज जो मैंने बताया कहाँ मिलेंगे? आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने का ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 100 के जो यूनिवर्स है उसी में फोकस करने से ही आपको मिल जाएंगे। निफ्टी 100 इज टॉप 100 स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी। तो जनरली वो सब लार्ज कैप कंपनीज होते हैं, एंड 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो फॉर इन्वेस्टिंग शुड हैव लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। हाउ मेनी स्टॉक्स टू बाई फॉर लाइफ? 8 से 10 स्टॉक बहुत होते हैं लोग, फ्रेंड्स, 8 से 10 स्टॉक बहुत होते हैं, एंड यू डोंट नीड टू होल्ड मोर देन दैट। इनफैक्ट इफ़ यू हैव लेस देन 8, इट इज़ इवन बेटर, क्योंकि आपको ज़्यादा एनालिसिस एंड लर्निंग नहीं करना पड़ेगा फॉर द मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स। सो ऑलमोस्ट बराबर वेटेज पे लीजिए सारे 8 to 10 एंड जस्ट होल्ड इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। सो व्हाट टू डू आफ्टर बाइंग देम? बाय एंड होल्ड, रीड योर एनुअल रिपोर्ट्स एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स। इसलिए जितने कम स्टॉक्स हैं लाइक 8 to 10 और लेस, इट इज़ बेटर, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रिपोर्ट्स के जो पढ़ने हैं वो कम होते हैं, एंड उनके एनालिसिस भी काफ़ी कम नंबर ऑफ रिपोर्ट्स से करना पड़ेगा। एंड काफ़ी न्यूज़ आता है अलग अलग कंपनियों के पूरे एक ईयर में। सो इफ़ यू हैव लिमिटेड स्टॉक्स, यू ओनली नीड टू फोकस ऑन देम, and it will be very helpful. एग्जाम्पल ऑफ अ गुड कंपनी, एशियन पेंट बहुत अच्छा कंपनी है। इसका स्टॉक का नाम आपने सुना होगा। अ स्मॉल डिस्क्लेमर, वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद SEBI, सो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस जस्ट एन ओपिनियन मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये जो है ये काफ़ी पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करता है, ऑलमोस्ट सभी को। इसका मार्केट शेयर 60% है, एंड इसने 8% के ऊपर का ईयर ऑन ईयर सेल्स दिखाया है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू 1 or 2 years, सो दैट इज़ फाइन। एंड दे हैव फाइल्ड फॉर 54 पेटेंट्स लास्ट ईयर, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो R&D में भी काफ़ी इन्वेस्टेड है ये कंपनी एज अ पेंट इंडस्ट्री। तो वी नो दैट एशियन पेंट इज़ अ company that satisfies majority of the criteria. Also it is in the top 100 companies in your Nifty. तो फंडामेंटली स्पीकिंग एक अच्छा कंपनी है। अगर आप चाहते हो कि एशियन पेंट्स पे एक डिटेल वीडियो बने जहाँ पे मैं इसका एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करूँ एंड इन जनरल एनालिसिस बताऊँ पेंट इंडस्ट्री का, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
I'll definitely make one. तो दैट्स इट, बाई होल्ड नथिंग मोर. तो बिल्कुल भी नहीं गाइस, दिस strategy that I am talking about, investing in stock market, that is for our retirement. बेसिकली आप अभी जितना पैसा बचा के इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कीजिए 8 से 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, एंड keep monitoring them every year, like I said, by reading the annual and quarterly results of those companies. आपने अगर मेरा पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है जो मैंने कल ही अपलोड किया है, तो प्लीज़ टू हैव अ लुक एट इट. इट इज़ वेरी गुड वीडियो विच बेसिकली एक्सप्लेन्स व्हाट अदर मतलब और क्या खर्चे हो सकते हैं जो कि हमारे पैसे को घटा सकता है या कम कर सकता है. सो उन सब खर्चों के लिए भी वी नीड टू मेक प्रोविज़न, एंड वो सारे खर्चे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खर्चे हैं. सो उन सब को कैटर करने के लिए वी हैव टू इन्वेस्ट इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, डेट फंड्स एंड लिक्विड फंड्स. सो इन्वेस्टिंग के काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं. आज मैंने आपके साथ अपना पहला स्ट्रैटेजी शेयर किया है. आई होप कि ये स्ट्रैटेजी सिंपल लगे आपको एंड इट हेल्प्स यू टू गेट सम क्लैरिटी एंड विजन. So with that guys, I look forward to reading your comments on whether you like this video or not, what I can do to improve the content delivery and other things. और आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहेंगे तो मेरे को प्लीज़ बताइए ताकि मैं भी आपको हेल्प कर सकूँ. So that's all for today. Thank you. See you in the next video.